बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार बनने वाला सालन, जो कि हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है और तकरीबन हर घर में ही पकता है, और वो है आलू गोश्त। आप इसे बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो मटन का गोश्त, जिसमें दोनों मिक्स हैं, हड्डी और गोश्त का। 2 प्याज, 4 से 5 आलू, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, धनिया 2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, दही थोड़ी सी, हरी मिर्चें और धनिया, ऑयल बनाने के लिए, और पानी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। यहाँ कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे हांडी या पतीली में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 कप पानी ले लूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर गोश्त शामिल करूँगी। अब इसके अंदर मैं स्लाइस में कटे हुए 2 प्याज शामिल कर दूंगी। सारे प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। इसके बाद हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक की पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अब हम इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। देर गोश्त गल रहा है, उतनी देर मैं आलू काट लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपने छोटे या बड़े साइज़ के काटने हैं। मैं वैसे काट रही हूँ जैसे मेरे बच्चों को पसंद है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सालन बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने सारे आलू काट लिए हैं और इनको पानी में डिप कर दिया है ताकि ये काले ना हो। आप देख रहे हैं कि गोश्त हमारा गल गया है, तकरीबन 70% गल चुका है। अब हम गोश्त के अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ कप है, तकरीबन 2 डोइयाँ मैंने भर के इसमें शामिल कर दी हैं, और हम अपने गोश्त को अच्छी तरह से अब भुनाई करेंगे उसकी। आपने 10 से 12 मिनट तक इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि पानी ड्राई हो जाए और ऑयल बाहर निकल आए। सालन की भुनाई कर रही हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 3 से 4 स्पून दही के, और इसको दही शामिल करके अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे हम। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं, बाकी हरी मिर्चें हम बाद में डालेंगे। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। गोश्त को देख लेते हैं। अब गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। गोश्त को आप जितना अच्छी तरह से भूनेंगे उसका जायका उतना ही बेहतरीन होगा। अब हम गोश्त के अंदर आलू शामिल कर देंगे। ये मैंने 2 से 3 बड़े आलू लिए थे जो मैंने काट लिए थे। अब आलू शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह गोश्त में भून लेंगे। गोश्त को आलूओं के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। आलूओं को तब तक भुनाई करनी है जब तक ऑयल बाहर निकल ना आए। गोश्त और आलूओं की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, ऑयल बाहर निकल आया है, आप आसानी से देख सकते होंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 बाउल पानी। ये तकरीबन 2 कप पानी के हैं, और अब हम इसको ढक के उस वक्त तक पकाएंगे जब तक आलू हमारे गल ना जाए और ऑयल ऊपर आ जाए।
आलू और गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूंगी। साथ ही 2 हरी मिर्चें मैं वो इसके अंदर डाल दूंगी और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह से निकल आए। मज़ेदार आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। आलू गोश्त देखने में बहुत खुशनुमा लग रहा है। अब मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला आलू गोश्त के मज़े को इन्हेंस कर देता है और इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी कुकिंग पसंद आ रही होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।